हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हम अपना अकाउंटेंसी में 25th इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं। मेथड सीख रहे थे हम अपना ड्राइंग कैलकुलेट करने का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का। तो एक तो सिंपल मेथड था और एक प्रोडक्ट मेथड था, जो दो हमने सीखे थे। आज की क्लास में उन पे एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट होता है एवरेज टाइम पीरियड। इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग। व्हेन अ पार्टनर मेक्स मंथली ड्राइंग द इंटरेस्ट में बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो फॉलोइंग वे से सबसे पहले केस है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर हर मंथ की बिगिनिंग में हम कुछ अमाउंट निकाल रहे हैं किस चीज़ का, ड्राइंग का, ठीक है, ड्राइंग कर रहे हैं, बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं, तो उस केस में एवरेज टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा वो चीज़ सीखेंगे। या प्रोडक्ट मेथड से हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो सीखेंगे। When drawings are made on the first day of every month, the amount of drawing is multiplied by the number of remaining months on in that year. तो जैसे मैं अगर 1000 रुपीज़ हर मंथ की शुरुआत में निकाल रहा हूँ तो मेरे को मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे उसको हर बार मंथ के जितने मंथ रिमेनिंग रह जाएंगे उतने से, ठीक है। तो देखो अगर मैंने अप्रैल में निकाले तो टोटल कितने रह गए, 12 मंथ रह गए। फिर 1000 मैंने निकाले मई में तो उसके बाद कितने रह गए, 11। ऐसे करते करते लास्ट तक इंस्टॉलमेंट तक 1 मंथ रह जाएगा, ठीक है। तो उनको मल्टीप्लाई करके जो टोटल आएगा उसको टोटल निकालना पड़ेगा। उस टोटल को फिर अपना कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट मेथड के थ्रू, जैसा मैंने आपको प्रीवियस इलस्ट्रेशन में एसएमएस में सिखाया था। तो उस पर कैलकुलेट कर देंगे 1 मंथ का जितना अमाउंट ऐसे टोटल प्रोडक्ट आ जाएगी, उस टोटल प्रोडक्ट को रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करके 1 मंथ का कैलकुलेट करके ऐसे निकल जाए, ठीक है। एक मेथड होता है ये। अल्टरनेटिवली इफ ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट, याद रखना इक्वल अमाउंट, अगर अमाउंट इक्वल है तो ही एवरेज पीरियड वाला मेथड फिजिबल है, अदरवाइज हमें प्रोडक्ट मेथड ही लगाना पड़ेगा। क्लियर। इफ द ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ इन द इंटरेस्ट फॉर 6.5 मंथ्स मे बी कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग फॉर द होल ईयर। टोटल जितना भी अमाउंट निकाला है हमने ड्राइंग करी है उसको इस एवरेज पीरियड से मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। क्लियर है। एवरेज पीरियड निकालेंगे कैसे, तो हमें टाइम देखना है कि कितना रह जाएगा। जब हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकाली, फर्स्ट टाइम ड्राइंग निकाली, तो कितने मंथ रह गए अपने पास। सपोज हमने 1 अप्रैल यानी फर्स्ट डेट को निकाल रहे हैं ना, तो 1 अप्रैल को निकाली, तो उसके बाद मंथ कितने रह गए, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो टोटल पूरे 12 मंथ्स रह गए। और लास्ट इंस्टॉलमेंट हम कब निकालेंगे, लास्ट निकालेंगे अपन मार्च में। जब मार्च में निकालेंगे, मार्च के फर्स्ट डेट को निकाली, तो उसके बाद कितने टाइम पीरियड का लगना चाहिए, 1 मंथ का लगना चाहिए, ठीक है। मार्च तो पूरा रहता है ना, तो उसका तो काउंट होगा, तो उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये निकाल देगा एवरेज टाइम पीरियड। ये आ जाता है 6.5 मंथ्स, यानी कि 6.5 मंथ। 6.5 मंथ का अगर हम कैलकुलेट कर देंगे तो डायरेक्ट अपना क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा, ठीक है। तो जो टाइम पीरियड लेते थे उसकी जगह लेंगे अब हम 6.5 मंथ, ठीक है। अब नोट किस किस जगह ये फिजिबल हो सकता है, जहाँ पे ऑल अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग आर इक्वल और टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग्स आर इक्वल, ठीक है। तो अगर फर्स्ट डेट को निकालें तो फर्स्ट डेट को ही निकालेंगे, तभी फिजिबल है ये मेथड, ठीक है। और अगर लास्ट डेट को निकालें तो लास्ट डेट को ही निकालेंगे, और जितने भी ड्राइंग्स निकाल रहे हैं वो अमाउंट सेम होना चाहिए। अगर 1000 फर्स्ट मंथ निकाला तो 1000 ही लास्ट मंथ तक निकालना होना चाहिए, तभी जाके ये मेथड फिजिबल है, एवरेज टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। अदरवाइज हमें प्रोडक्ट मेथड के थ्रू ही निकालना पड़ेगा। अब उस केस में क्या, जब हम ड्राइंग करते हैं एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर एक महीने के आखिर में, उस केस में क्या होगा, उस केस में भी सेम पॉइंट है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। या प्रोडक्ट मेथड का आपको पता ही है, अगर हमने 30 अप्रैल को निकाली 1000 रुपीज़, तो 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे कि रिमेनिंग मंथ से 11 मंथ से, ठीक है। और लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट हमें भी निकलेगी फेब के एंड में, ठीक है, तो उस पर 1 मंथ का लग जाएगा। क्लियर है। तो उसको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट मेथड के थ्रू जैसे हमने ऊपर सिखाया था वैसे लग जाएगा। अब इसमें कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, अब देखो लास्ट इंस्टॉलमेंट उस केस में कितनी निकलेगी, 0 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 31 मार्च को हम निकालेंगे लास्ट इंस्टॉलमेंट। उसके बाद टाइम पीरियड कुछ नहीं बचता, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे नहीं, ठीक है। एक दिन का कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होता। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने कब निकाली, 30 अप्रैल को, ठीक है। 30 अप्रैल के बाद अपने मंथ कितने बच गए, 11। और लास्ट इंस्टॉलमेंट 31 मार्च को, तो उसके बाद टाइम पीरियड रह गया 0।
उसको डिवाइड किया 2 से, तो 5.5 मंथ्स यानी 5.5 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा इस केस में, जब हम लास्ट में ड्राइंग कर रहे हैं। तो कंडीशन सेम रहेंगी, जो ऊपर सिखाई थी, जो नोट में है ये कंडीशन सेम रहेगी, सेम अमाउंट होना चाहिए और सेम टाइम पीरियड होना चाहिए, गैप सेम होना चाहिए। ठीक है। थर्ड है जब मिडल ऑफ एवरी मंथ निकाल रहे हो, ठीक है, मिडल में निकाल रहे हो, मिडल में निकाल रहे हो तो उस केस में डायरेक्टली 6 मंथ का भी लगा सकते हैं। और ये कैलकुलेट कैसा होगा, अगर 15 ऑफ अप्रैल को निकाली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट ड्राइंग निकाली अपने किस डेट को 15 ऑफ अप्रैल को, तो अपना टाइम पीरियड कितना रह गया 11.5 मंथ्स। और लास्ट हम कब निकालेंगे, लास्ट निकालेंगे मार्च 15 को, तो उसके बाद टाइम पीरियड कितना रह जाएगा 0.5 मंथ्स अपॉन 2, इसको ऐड करेंगे 12/6 आ जाएगा, और वही अपना डायरेक्ट 12.2 आ जाएगा, सॉरी, तो ये अपना 6 मंथ का आ जाएगा, डायरेक्ट 6 मंथ का भी निकाल सकते हैं मिडल के केस में। क्लियर है। अब तीनों के बेसिस पे एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे होता है। ABC आर पार्टनर्स इन द फर्म, यू आर इन्फॉर्म दैट A ड्रॉस 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो बिगिनिंग के बाद कितना बच जाएगा यहाँ पे 12 + 1 तो 6.5, तो 6.5 मंथ का हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। और टोटल ड्राइंग कितनी निकालेगा 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12, तो कितनी हो जाएगी टोटल ड्राइंग 1,20,000, पूरे ईयर में 1,20,000 निकाले। उस पर रेट ऑफ ड्राइंग कितनी बता रखी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये अपने को बता रखी है 8%, तो मल्टीप्लाई बाई 8%, और टाइम पीरियड कितना 6.5 अपॉन 12, ये आपको पता ही है, कैलकुलेट करेंगे 5200 आ जाएगा, सिंपल सा है। अब जब लास्ट में निकालता है हर एक मंथ की लास्ट में निकाल रहा है कौन, बी निकाला 10,000 हर एक मंथ की लास्ट में, और सी निकाला 10,000 मिडल में। मिडल के केस में तो 6 मंथ का लगाएंगे, इस केस में 5.5 मंथ का, और इस केस में 6.5 मंथ का। ठीक है, याद करना चाहो याद कर लो, पेपर में ऐसे सोल्व करके दिखाओगे तो ज़्यादा बढ़िया। 5.5 मंथ यानी 5.5 मंथ का, तो सेम अमाउंट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 5.5 अपॉन 12, टोटल मंथ कितने होते हैं 12, इसलिए 4400 इस पे आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इसका 6 मंथ का कैलकुलेट करना है तो 4800 इसका आ जाएगा 6 मंथ का। क्लियर है, समझ आ गया वो तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।